हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कक्षा 10 के पहले पाठ में मतलब पहले लेसन का आम्ल, क्षार और लवण, तो जो आपके सिलेबस में दिया गया है आम्ल, क्षार और लवण, इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। मतलब साइंस के अंतर्गत हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहे हैं, इसलिए हम आपको बताने चल रहे हैं आम्ल के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप लोग आम्ल के बारे में 6-7 पाठ से ही जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल से क्या हानियाँ होती हैं और अम्ल से क्या लाभ होते हैं। इन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको अम्ल। ठीक है, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और आप जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह फल, फूल और सब्जियों में भी पाया जाता है। कुछ फल जैसे नींबू, आंवला और करौंधा, इन सब में भी पाया जाता है। लेकिन जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके अनुसार ऐसे तत्व, ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ जिनमें H+ आयन पाए जाते हैं अम्ल कहे जाते हैं। तो बहुत सी बातें या बहुत से प्रकार से आपको अम्ल के बारे में बातें बताई गई हैं, या जिसको कहते हैं डिफिनीशन या परिभाषा के रूप में आपको जो बताई गई है उन सबको हम आपको बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल के बारे में ऐसे यौगिक या ऐसे तत्व जिनमें H+ आयन पाए जाते हैं अम्ल कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें H+ आयन पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं। अम्ल कहे जाते हैं। देखिए ध्यान से, ऐसे पदार्थ जिनमें H+ आयन पाए जाते हैं या उपस्थित रहते हैं अम्ल कहे जाते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें H+ आयन पाया जाता है और जिनमें पाए जाते हैं जिसे अम्ल कहा जाता है? तो आप ध्यान से देखिए कौन कौन से हैं। जैसे HCl, HNO3, इसकी कमी भी आप ले सकते हैं CH3COOH। इसके अलावा आप KOH भी ले सकते हैं इत्यादि इत्यादि। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के भी और अम्ल हैं जिनके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं कि बच्चों हमने लिख दिया उतनी है, बहुत ज़्यादा अम्ल होते हैं और बहुत विभिन्न प्रकार के भी अम्ल पाए जाते हैं। चलिए देखिए, इनको दिखाते हैं जैसे HCl। जब HCl को हम तोड़ते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं तो क्या होता है, ये H+ तथा Cl- आयनों में अपघटित हो जाता है। इसके अलावा HNO3 को भी आप देख सकते हैं, H+ आयन प्लस NO3- आयन में अपघटित हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं Cl3COOH को, CH3COO- प्लस H+, और बचता है आपका KOH। तो KOH को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, K+ आयन और OH-। ठीक है, तो इन सब पर जो आयन होता है वो H+ आयन होता है, चाहे आप +1 लिखिए या फिर आप केवल प्लस या माइनस लिखिए, सभी एक ही है। तो इस प्रकार से हम अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो फल, फूल, सब्जियों में भी पाए
जाते हैं। उसके अलावा कुछ रासायनिक अम्ल भी जो हमें प्रयोगशालाओं में प्राप्त होते हैं उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब में H+ आयन ही पाए जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार अगर आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले सर क्या बताया, तो सामान्य परिभाषा थी तो हमने आपको बताई इसके पहले। अब हम आपको आर्हेनियस के अनुसार बताने चल रहे हैं। देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन उपलब्ध कराते हैं अम्ल कहे जाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन उपलब्ध कराते हैं अम्ल कहे जाते हैं। तो ये भी अम्ल की ही परिभाषा है, लेकिन ये इस परिभाषा को बताया किसने है? आर्हेनियस एक रसायन विज्ञान शास्त्री थे जिन्होंने अपने प्रयोगों और सिद्धांतों के आधार पर इस नियम को प्रतिपादित किया, और इस नियम के आधार पर उन्होंने अपना एक परिभाषा मतलब एक कोटेशन दिया। इस कोटेशन को आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार या आर्हेनियस के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन उपलब्ध कराते हैं वो अम्ल कहे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं आपको अम्लों के प्रकार। देखिए, अगर आपको याद करना है तो आप चाहे जो परिभाषा याद कर लीजिए, परीक्षा में अधिकतर ये आता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आपको तैयार करना है। इसके समीकरण आते हैं, क्षार के बारे में पूछ लेता है, अम्ल के बारे में पूछ लेता है, और प्रबल अम्ल और प्रबल या दुर्बल क्षार के बारे में, दुर्बल अम्ल के बारे में, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में पूछता है। तो हम आपको बताने चल रहे हैं अम्लों के प्रकार। इसको आप इंग्लिश में कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अम्लों के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। 2 types of acids। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल, तो इसके बारे में आपको बारी बारी से बताते हैं। प्रबल अम्ल के बारे में लेता हूँ। इसको हम रेटिंग करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके बारे में आप बताने चल रहे हैं कि हम प्रबल अम्ल को कैसे जानें। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से या पूर्णतया घुल जाते हैं प्रबल अम्ल कहे जाते हैं। इसके बारे में भी हम याद कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं आपको। वे अम्ल जो जल में या चलिए ठीक है पूर्णतया घुल जाते हैं प्रबल अम्ल सॉरी
प्रबल अम्ल कहे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं प्रबल अम्ल कहे जाते हैं। तो प्रबल अम्ल में कौन कौन आते हैं, जैसे आता है H2SO4, HCl और HNO। ये सभी जो अम्ल है ये जल में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से ये घुल जाते हैं और ये प्रबल अम्ल कहे जाते हैं। ठीक है, जिसमें ये किस प्रकार से टूटते कर हम जानने का प्रयास करें कि इसको हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं या किस प्रकार से टूट करके घुलते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं H2SO4 किस प्रकार से टूटते हैं, अलग होते हैं, घुलते हैं और किस प्रकार से ये बनते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। H है, देखिए यहाँ पर H है और SO4 हम लिखेंगे H प्लस आयन होता है और SO4 पर -2 आयन होता है। तो आप देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2H प्लस बन जाएगा और SO4 माइनस। तो देखिए +1 है और इसको -2 के रूप में भी सकते हैं। चूँकि ये जलीय होते हैं इसलिए इन्हें एक्वेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो आपने तेजाब देखा कि योगा बैटरी में यूज किया जाता है तो ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय होते हैं, तरल के रूप में होते हैं, कहने का मतलब ये होता है। तो ये H2SO4 के बारे में हमें दिखाया जा रहा है किस प्रकार से इसको तोड़कर हम बना सकते हैं। तो H2SO4 जब तोड़ते हैं तो H प्लस और SO4 -2 आयन में टूट जाता है। वैसे भी आप जानते होंगे कि H प्लस 1 आयन होता है और SO4 में -2 आयन होता है। तो ये हम लोग जो जल में तोड़ते हैं घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहे जाते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3 इत्यादि। H2SO4 को जो तोड़ा जाता है तो H प्लस आयन में और SO4 -2 आयन में टूट करके ये जल में वियोजित हो, मतलब जल में घुल जाते हैं। और फिर यदि बनाना होता है तो ये H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन से मिल करके H2SO4 बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम दुर्बल अम्ल की, मतलब वीक एसिड्स। दुर्बल अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताने चल रहे हैं। वे अम्ल जो पूर्ण रूप से जल में वियोजित नहीं होते हैं या घुलते नहीं हैं दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में कौन आता है, HCl आता है। और जैसे HCl एसिटिक अम्ल सिलिका भी आता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल भी आता है इत्यादि में, लोग 2 ही ले रहे हैं। तो
ये भी इस प्रकार से विलित होते हैं जो रूप से विलित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण तो भी हमने आपको बताया दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में HCl मतलब CH3COOH मतलब सिरका, और इसके अलावा आता है फार्मिक अम्ल आता है HCOOH, और प्रबल अम्ल जो होता है वो आता है HCl H2SO4 HNO3, ये सब आते हैं प्रबल अम्ल में। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपको अम्लों के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, इसको मैं इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो अम्लों के भौतिक गुण के बारे में आपको बताने चलूँगा। इसमें अगर आप कुछ पॉइंट नोट कर लें, याद कर लें, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। पहला पॉइंट अम्ल का स्वाद। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नंबर 2 देखते हैं, अब देखिए जैसे नींबू है, हम जल में डालते हैं तो पूरे में घुल जाता है, तो ये जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये जल में विलेय होते हैं। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट होता है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं या लाल कर देते हैं। इसके अलावा भी आप जान सकते हैं कि जो बहुत से अम्ल होते हैं, जैसे H2SO4, ये ऐसा अम्ल है जिसे तेजाब भी कहा जाता है कि शरीर किसी भाग को पड़ जाए तो ये त्वचा को जला भी देता है। ठीक है, तो और भी प्रकार के अम्ल हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी आपसे चर्चा कर रहे थे अम्लों के बारे में। अब इसके बारे में आपको बताने चलेंगे कि अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। अम्ल किस प्रकार से धातु के साथ क्रिया करते हैं, अन्य धातु कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज बस इतना ही। आपको अगर जो भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे प्रश्न को पूछ सकते हैं और हम आपको प्रश्न का उत्तर देने में भरसक प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमने आज आपको कक्षा 10 में अम्ल के बारे में बताया और अम्ल की परिभाषा से लेकर के अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सभी के बारे में चर्चा की। लेकिन रासायनिक गुण आज नहीं बताए, रासायनिक गुण हम अगले दिन बताएंगे आपको। तो ये सब जो बताए हैं आप ध्यान से देखिए और समझिए। अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से तैयार करें। ठीक है, तो नेक्स्ट डे फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।